अभी जो हम लोग रिजल्ट किए हैं नो इमरजेंसी बेस पे टर्म कंडीशन क्या है उसी बेस पे एक क्वेश्चन ले जा रहा हूँ। शानदार क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या है समझना ध्यान से। ये आपको कोई प्रिज्म है, इसका प्रिज्म एंगल आपको दे दिया है कितना डिग्री है 60 डिग्री। कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है म्यू का वैल्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो सो दैट कि लाइट बाहर न निकले, मतलब इमरजेंसी कंडीशन होल्ड कर रहा है। अब चलो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ कैसे होगा। ठीक है, एक बार आप भी पॉज करके ट्राई करें बिकॉज मैं फार्मूला लिखवा दिया हूँ, कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन को डील कर सकते हो विद इन द 1 मिनट। ओके चलो कंडीशन क्या है। अगर रेज इमरजेंसी नहीं निकल रहा है, अगर रेज बाहर नहीं निकल रहा है तो मैं बोल सकता हूँ ए ग्रेटर इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल। कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। अब ए का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया 60 डिग्री ग्रेटर इक्वल टू क्या लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल। 2 से डिवाइड यहाँ पे करेंगे तो 30 ग्रेटर इक्वल टू द थीटा सी। क्या ऐसा हो सकता है? बोथ साइड ऐसा करो, साइन ऑपरेट कर दो। बोथ साइड इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्लूटिव चेंज होगा नहीं, इसका मतलब साइन 30 बोथ साइड में ऑपरेटर यूज कर दिया। क्या ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? ओके ऐसा लिखा जा सकता है। मुझे क्या चाहिए बेटा? म्यू चाहिए। तो मैं पढ़ चुका हूँ साइन थीटा सी का वैल्यू क्या होता है, क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी ग्रेटर इक्वल टू क्या मालूम है 1/म्यू। तो इसमें प्लेस कर दे, इसका वैल्यू क्या होता है 1/2 ग्रेटर इक्वल टू 1/म्यू। आप पढ़ चुके हो क्रिटिकल एंगल क्या होता है साइन थीटा सी इक्वल टू 1/म्यू। बस वही मैं प्लेस किया हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप क्रॉस या जो भी करना हो इंक्लूटिव चेंज कर सकते हो। तो म्यू ग्रेटर इक्वल टू द 2 टाइम्स आ जाएगा। तो देख लो कैसे आया क्वेश्चन। सो जो कंसेप्ट बताया उसी बेस पे अगर आपको रिजल्ट मालूम है तो रियल में बता रहा हूँ जेई मेंस में अगर क्वेश्चन बन रहा है तो तुरंत आप विद इन द मिनट आप क्वेश्चन को डील करोगे। बिकॉज ये जो क्वेश्चन है बहुत कंसेप्चुअली है और स्टूडेंट इसको ठीक है या इग्नोर करते हैं या इनको पता भी नहीं होता है। तो आपको पता हो चुका है तो एग्जाम में होना चाहिए। ओके चलो अब इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ, प्रिज्म से रिलेटेड है। अब इसमें मैं टोटल एविएशन पूछ रहा हूँ सो दैट कि थोड़ा और कैलकुलेशन का मैकेनिक्स थोड़ा आपको स्ट्रांग हो जाए। सो कुछ ऐसा प्रिज्म है। ओके यहाँ पे जो एंगल दिया 110 डिग्री है, ये 20 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। कोई रेज इसमें इंसिडेंट किया है वो कितने डिग्री पे कर रहा है, वो 45 डिग्री पे कर रहा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका √2 दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है √2। ओके सो क्वेश्चन में क्या पूछा है टोटल डेविएशन तो टोटल आपसे डेविएशन पूछ रहा है। एक बार ट्राई करें इसको और सॉल्व करो आप टोटल डेविएशन। तो देख लो टोटल कहाँ पे डेविएशन हो रहा है, टोटल साइन कन्वेंशन के साथ ऐड करना होगा। अच्छा कहीं क्वेश्चन इसमें अगर ये पूछ दिया क्या इसमें रेज क्या बाहर निकलेगा कि नहीं, यस या नो कमेंट्स करके आप बताएं। क्या इस प्रिज्म से लाइट बाहर निकलेगा कि नहीं? तो बाहर न निकलने के लिए आप कंडीशन बताओ ए ग्रेटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल। यही था ऐसा कुछ ऐसा था। अब चेक करो क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं। प्रिज्म एंगल आपको 110 दे दिया है और यहाँ पे क्रिटिकल एंगल 2 इंटू क्या लिखेंगे क्रिटिकल एंगल यहाँ पे बेटा। क्रिटिकल एंगल अगर यहाँ पे लिखा जाए साइन थीटा सी का वैल्यू क्या होता है 1/म्यू। म्यू का वैल्यू √2 तो थीटा सी का वैल्यू क्या आएगा 45 डिग्री, मतलब ये आ गया 90 डिग्री। क्लियर है? 45 2 से मल्टीप्लाई किया 90। तो ये ग्रेटर कंडीशन होल्ड करा रहा है ना, इसका मतलब रेज क्या होगा बाहर नहीं निकलेगा। तो बहुत एग्जाम में तो क्वेश्चन यही पूछ देता है क्या लाइट बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो क्या आप बता सकते हो, अब इतना कैपेबल हो कि आप एक्टिव हो सकते हो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके सो बिकॉज यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रेज बाहर निकल रहा है कि नहीं। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो अब डेविएशन में क्या हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। डेविएशन में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है कि रेज यहीं से आप इमरजेंस करा दिए, गलत हो जाएगा। ओके चलो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ से रेज गया तो डेंसर में जा रहा है तो थोड़ा बेंड करेगा, फिर इसके बाद अब रेज बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि कंडीशन होल्ड करा दिया। तो जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, यहाँ पर कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। ओके रे डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाएं, कुछ ऐसा हुआ। अब जितने से जाएगा उतने से रिफ्लेक्ट करे, ये मुझे मालूम है। सही है। अब उसके बाद देखते हैं क्या कैसा कंडीशन बन रहा है। पहले निकाल लेते हैं ये वाला R1 एंगल कितना बना रहा है, R1 का वैल्यू कितना हुआ। तो इसने ला जिंदाबाद है, इसने ला यूज करो। तो क्या लिखेंगे हवा का 1 हो गया और 1/√2 साइन 45 1/√2 इक्वल टू म्यू √2 और क्या लिखेंगे साइन R1। तो साइन R1 का बेटा आ चुका है वैल्यू 1/2। तो R1 का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री आया कि नहीं। इसका मतलब जो रेज
पहले फेस से इंटर करेगा वो कितना एंगल बनाएगा रिफ्रैक्शन के दौरान 30 डिग्री। बी केयरफुल 30 डिग्री। ओके, अब समझना ध्यान से, 30 डिग्री तो आ चुका है आपका। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रेज क्या हो रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, यहाँ पे रेज इंसिडेंट कर रहा है, तो यहाँ पे रेज कुछ इंसिडेंट ऐसा किया है। अब देखते हैं ये वाला एंगल कितना बना रहा है, ये वाला एंगल कितना बना रहा है। सो आप कमेंट्स करें और बताएं कि ये वाला R2 का वैल्यू क्या होगा, R2 का वैल्यू क्या होगा। तो बेटा इतना डेरिवेशन कर रहे हो आप प्रिज्म में, तो आपको मालूम है R1 प्लस, यहाँ पे लिख लो R1 प्लस R2 का वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, प्रिज्म के इक्वल है। तो R1 का वैल्यू 30 डिग्री, R2 का वैल्यू आपको निकालना है। प्रिज्म एंगल कितना दिया 110, तो R2 का वैल्यू कितना आ गया 110 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। मतलब ये जो एंगल बनाएगा दूसरे फेस पे जब इंसिडेंट करेगा तो ये कितना एंगल बनाएगा 80 डिग्री। और आपको मालूम है कि रेज बाहर रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं, इसका मतलब जितने एंगल से गया उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, इसका मतलब 80 से ये जाएगा। क्लियर है। अच्छा ये भी थोड़ा समझना है आपको, यहाँ पे रेज का ट्रेसिंग कैसे करना है वो समझना है। अच्छा ये भी एंगल 80 हुआ, ये भी एंगल कितना हुआ 80 हो गया। ये 50 है और ये है टोटल 90, तो ये कितना हो गया 10 डिग्री, ये कितना हो गया 10 डिग्री। अब ट्रायंगल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो 50 प्लस 10 हो गया 60। अब बचा कितना, 120 बचा। तो इसका मतलब 120, अब जो यहाँ पे रेज इंसिडेंट करेगा 120 डिग्री बनाना चाहिए जो ट्रायंगल बनेगा। तो रेज को ऐसा दिखाना सो दैट कि 120 डिग्री बन चुके, मतलब रेज अब इधर बेंड करना चाहेगा। तो वो कैसे आप पता करोगे कि रेज किधर बेंड होगा, तो वो आप ज्योमेट्री से पता करोगे। ओके, टोटल एंगल कितना बन रहा था बेटा, यहाँ पे टोटल एंगल ये बन रहा है 120। ओके, और ये 90 डिग्री है, तो ये बोल सकता हूँ यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल हुआ वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्या इतना क्लियर है कि नहीं, बोलो यस या नो। तो समझना है 120 कैसे निकाला गया, तो मैं ट्रायंगल का हेल्प लिया। टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 डिग्री, 50 प्लस 10 हो गया 60, 180 माइनस 60 120 हो, ये टोटल जो बनाएगा 120। तो एंगल कहाँ से कंसीडर करते हैं, नॉर्मल से, इसका मतलब ये 90, तो बचा कितना 30। ओके, अब इसके बाद रेज ये अपना नॉर्मल है, अब रेज कहीं डेंसर से रेयर में जा रहा है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो एक डेविएशन लेट कर लिया, डेल 1 यहाँ पे है, डेल 2 यहाँ पे है और डेल 3 यहाँ पे है, ये तीनों डेविएशन आपको निकालना है। सही है। तो यहाँ पे एंगल मालूम हो गया, यहाँ पे भी एंगल मालूम ही हो गया। अब यहाँ पे एंगल निकाल लेते हैं। इंसिडेंट एंगल जो है 30 डिग्री बना रहा है और यहाँ पे लेट कर लिया, ये एंगल है सपोज दैट लेट कर लिया, एंगल क्या है थीटा। सही है, थीटा का वैल्यू निकालते हैं, स्नेल लॉ यूज किया जाए तो क्या लिखोगे, म्यू यहाँ का √2 sin 30 इक्वल टू क्या लिखेंगे, एयर है 1 और sin थीटा। क्लियर है इतना। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू sin थीटा। तो रेशनलाइज कर दो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/√2, इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या आ गया 45 डिग्री। चेक करो इतना आएगा कि नहीं। अब सब एंगल आपको मालूम हो चुका है। अब इसके बाद हम निकालते हैं डेविएशन साइन के साथ आपको रखना है। सो क्वेश्चन एक बार देख लो, समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें डेविएशन भी इन्वॉल्व है, रिफ्लेक्शन भी इन्वॉल्व है और TIR भी इन्वॉल्व है और आपका नो इमर्जेंस ऑफ लाइट वो भी इन्वॉल्व है। तो सब मिला के एक क्वेश्चन मैं दिया हूँ। ओके, सो अभी जेई एडवांस का जो पेपर हुआ है देख लेना, उसमें टोटल TIR टोटल क्या पूछा है, डेविएशन पूछा है। वहाँ पे प्रिज्म ने देख के क्या दिया था, एक स्फीयर दिया था, तो कंसेप्ट वही है। ठीक है ना। चलो निकालते हैं यहाँ पे पहला तो टोटल जो डेविएशन लिखोगे वो क्या होगा, 20 साइन के साथ समझना ध्यान से, एक इधर घुमा रहा है क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो साइन कर देते हैं डेल 1 प्लस डेल 2 माइनस डेल 3। बी केयरफुल, क्यों माइनस लिया, क्योंकि वो साइन अब उसका डायरेक्शन अपोजिट है। चलो डेल 1 क्या होगा, ये जा रहा है कितना 45 से और 30 पे, तो क्या लिखोगे, यही वाला तो एंगल डेविएशन होगा, तो ये 45 माइनस 30। एक बार चेक करो क्या हुआ इसमें, रेस तो ये पूरा जा रहा है। ओके, एंगल यहाँ से कितना बना रहा है 45 और ये आपका नॉर्मल था और रेज इधर गया है, तो यही तो डेविएशन हुआ बेटा, ये 45 है और माइनस 30। ओके, तो ऐसे केस में जब रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो I-R कर दिया करो, I-R रिफ्रैक्शन के लिए, तो I-45 माइनस 30। क्लियर है इतना। प्लस अब रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन के लिए डेविएशन आपको बताया गया 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i, तो 180 माइनस 2i, इसके लिए इंसिडेंट एंगल क्या है 80 डिग्री है, 2i, तो 2 मल्टीप्लाई 80 तो 160 हो गया। चेक करो, अब माइनस लिखेंगे, माइनस यहाँ पे डेविएशन, आपको यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो I-R कर दो। ओके,
तो इसमें आपको देखना है, ठीक है ना, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करना है। तो 45 माइनस 30, ओके, साइन कन्वेंशन के साथ साइन आगे ले लिया तो ग्रेटर माइनस लोअर लिखोगे, बी केयरफुल यहाँ पे, ओके। ये नहीं कि 30 माइनस आप ऐसा कर दिए, तो ग्रेटर माइनस लोअर, और साइन कन्वेंशन में ले लिया क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, ओके। अब सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू कितना आ गया 15 प्लस 20, और ये कितना आ जाएगा -15, -15 प्लस 15 गया, तो इसका मतलब डेविएशन टोटल कितना आ गया, नेट डेविएशन आ गया 20 डिग्री। इसका डायरेक्शन किधर होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव गया। चेक करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेने जा रहा हूँ, आपके लिए लेने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। और जो अभी पहला क्वेश्चन कराया, जो पहला कंसेप्ट आपको बताया कि लाइट इमरजेंस नहीं हो रहा है, और इस क्वेश्चन में दोनों में कन्फ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, ओके। सो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ म्यू, वैल्यू ऑफ म्यू फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस, फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस, इमरजेंस, ओके। क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया है कि म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए सो दैट कि ग्रेजिंग एंगल, कहीं ग्रेजिंग एंगल ऐसा बोला तो बी केयरफुल, वहाँ पे क्या है 90 डिग्री बनेगा, ओके। वहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। और टर्म कंडीशन जो इसके लिए था कि इमरजेंस ले, नो इमरजेंस रेज, और इस क्वेश्चन में दोनों में आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है मिनिमम कंडीशन लेते थे, उसमें क्या होता था मिनिमम कंडीशन यहाँ पे 90 डिग्री पे इंसिडेंट करा रहे हैं, ओके। बट यहाँ पे कंडीशन अलग है, तो उस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कंपेयर करना, कंपेयर करके आप समझ लो क्या डिफरेंस है, सो दैट कि आपको एग्जाम में कहीं गलती ना हो, ओके। सो यहाँ पे 45 पे इंसिडेंट कराया हूँ, तो आपसे म्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए सो दैट कि क्या हो, ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाए। कहीं ग्रेजिंग इमरजेंस बोल रहा है तो इसका मतलब 90 डिग्री, रिफ्रैक्टेड जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। इतना क्लियर है? अच्छा चलो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे म्यू का वैल्यू आपको निकालना है, यहाँ पे दे दिया प्रिज्म एंगल क्या है 90 डिग्री, ओके। चलो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, एक बार आप पॉज भी करके ट्राई करें। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको उस क्वेश्चन से रिलेट करते रहना, दोनों में डिफरेंस समझते रहना। वहाँ पे बता दिया था यहाँ पे 90 डिग्री पे इंसिडेंट यहाँ पे कराया गया, ओके। सो क्वेश्चन का थीम समझ के आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपको निकालना है म्यू का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे अगर 90 डिग्री बन रहा है इसका मतलब यहाँ पे बोल सकता हूँ ये कौन सा एंगल हो गया, क्रिटिकल एंगल। क्लियर हुआ कि नहीं? समझना ध्यान से। आपको ये मालूम है कि R1 प्लस R2, ये R1 हो गया R2, दोनों का सम 90 डिग्री, दोनों सम का क्या होता है, दोनों का सम एक इक्वल होता है। R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, ए के। और प्रिज्म एंगल क्या है 90 डिग्री, R2 क्या है क्रिटिकल एंगल है। तो R1 का वैल्यू आप बता सकते हो कितना होगा, थीटा। क्रिटिकल एंगल के टर्म में बोल सकते हो 90 माइनस थीटा सी। बोलो यहाँ से नो, इतना क्लियर है? बिकॉज कंसेप्ट आपका क्लियर है तो सब कुछ क्लियर होगा बेटा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा सी बनेगा। क्लियर है इतना? अब इसी में आप स्नेल लाइन यूज करके आंसर तक पहुँच जाना है, ठीक है ना। चलो अब सॉल्व कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर स्नेल लाइन यूज किया जाए तो क्या लिखोगे, 1 इंटू साइन 45 इक्वल टू म्यू इंटू क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा सी। इतना क्लियर है? चलो अब इसका वैल्यू रखते हैं, साइन 45 1/√2 इक्वल टू म्यू इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा सी आ चुका है, ओके। मुझे किसका वैल्यू निकालना है बेटा, मुझे निकालना है म्यू का वैल्यू। अच्छा यहाँ पे अगर क्रिटिकल एंगल TIR का कंडीशन होल्ड करूँ मैं, अगर TIR का कंडीशन होल्ड कराया जाए तो आप लिख सकते हो साइन थीटा सी इक्वल टू 1/म्यू। बोल सकते हो इतना कि नहीं, यस या नो? अब जब आपको साइन थीटा मालूम है तो कॉस थीटा क्या निकाल सकते हो, हाँ फर्स्ट आइडेंटिटी से निकाल सकते हो। नहीं तो आप ऐसा करो, एक राइट ट्रायंगल बनाओ, उसमें सब अपना रखो, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, वहाँ से निकाल सकते हो। नहीं तो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करो, उससे भी निकल जाए। तो मुझे मालूम है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो कॉस थीटा सी होगा बेटा अंडर रूट में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। ये मैं ऐसे क्वेश्चन कराया हूँ, आप समझ भी रहे हो। फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करके मैं यहाँ से कॉस थीटा निकालना चाह रहा हूँ, ओके। सो आप देखना जब TIR में क्वेश्चन कराया था तो ऐसे वहाँ पे डिस्कस किया हूँ, ओके। अब कॉस थीटा का वैल्यू इसमें रखेंगे तो आंसर आप तक आप पहुँच सकते हो। 1/√2 इक्वल टू क्या लिखेंगे म्यू और लिख देते हैं यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया बेटा, कॉस थीटा का वैल्यू आ चुका है अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा सी का स्क्वायर, और साइन थीटा 1/म्यू है। तो क्या लिख सकते हो, साइन थीटा के प्लेस पे, साइन थीटा सी के प्लेस पे 1/म्यू उसका स्क्वायर है, तो 1/म्यू का स्क्वायर, म्यू इंटू रूट में क्या बन गया बेटा
म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपान में म्यू स्क्वायर। इतना क्लियर है क्या? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। जब क्लियर है तो इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा करो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और रूट लगा है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? म्यू आ जाएगा। म्यू से ए कैंसिल आउट हुआ तो 1 अपान रूट 2 इक्वल टू क्या मिल गया बेटा? म्यू स्क्वायर माइनस 1। चेक करो क्या इतना मिलेगा कि नहीं। जब इतना मिल रहा है तो इसके बाद हम लोग करते हैं बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर देते हैं। बोथ साइड का स्क्वायरिंग तो क्या मिलेगा? 1 अपान 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो म्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया बेटा? 3/2। तो म्यू का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? रूट 3 अंडर रूट में टोटल आ जाएगा, अंडर रूट में 3/2। चेक करो क्या इतना क्लियर है कि नहीं। सो बेटा प्रिंस से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन लिया जो अपने आप में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन जो बहुत कंसेप्ट का लिंक हुआ क्वेश्चन था। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन पे डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।